जैसा कि आप जानते हो कि ब्रिक पे आपको फ्रॉग डालना ही पड़ता है। फ्रॉग में जो होता है वो कंपनी का नाम भी वहाँ पे लिखा रहता है। तो ये फ्रॉग जो है वो किस काम में आता है, ये सारे सवाल आपके मन में होंगे और आपने बहुत लोगों को ये पूछा भी होगा। आंसर आपको यही मिला होगा कि फ्रॉग जो है वो जो ब्रिक मैशनरी होती है उसकी मजबूती के लिए बनाना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो है वो सीमेंट जाता है, उसके कारण उसको एक पूरा सा स्टैंड मिल जाता है जिससे आपका सीमेंट उसमें फंस जाके आपकी जो ब्रिक मैशनरी के लेयर्स होते हैं उसको मजबूत बनाए रखता है। तो क्या ये सही आंसर है या फिर बहुत सारी ऐसी पुरानी मान्यता है और पुराने नाम भी है जिसके आधार पर ये फ्रॉग नाम हुआ है? ये जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। चलिए दोस्तों, सीखते हैं कुछ। तो चलिए जानते हैं कैसे पड़ा ये फ्रॉग नाम और इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये इजिप्टियन माइथोलॉजी जो है उसमें आप देखें तो ब्रिक का बहुत सारा यूज होता था। और उसमें जो इजिप्टियन एंशियंट टाइम्स में जो होते थे वो एक बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर उनका मकान बनाने के लिए एक नाइल ब्रिक्स का यूज करते थे। उसे नाइल क्ले ब्रिक्स कहा जाता था और उस ब्रिक से जो वो मकान बनाते थे उसमें वो लाइव एनिमल को वहाँ पे दफना देते थे और ये उनके लिए एक बहुत ही शुभ माना जाता था। तो यूजुअली वो यंग लाइव एनिमल जो होता था उसको जिस ब्रिक में ब्रिक के जो वॉल या फिर ब्रिक का एक जो तहखाना बनाते थे उसमें वो दफना देते थे। उस ब्रिक को जैसे बनाया जाता था उसमें ये फ्रॉग का इस्तेमाल किया जाता था। तो वो जो ट्रेडिशन में जो आता है उसके लिए वो एनिमल जो है वो कभी कभार उसको वो मान्यता में बहुत ही शुभ मानते थे और उसकी लाइफ के बाद वो किंग को असिस्ट करता था, ऐसा भी ये मानते थे। और ज़्यादातर देखा जाए तो जो फ्रॉग होता था वो सिंबल होता था उनकी फर्टिलिटी और लाइफ गिविंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो माइथोलॉजी में, इजिप्शियन माइथोलॉजी में मानी जाती थी। उसके कारण जो ब्रिक बनाई जाती थी उस पे जो होल रखा जाता था उसका नाम फ्रॉग होता था। तो यहीं से एक नाम हमको मिला है वो हम आज तक सुनते आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो इंडेंटेशन इन हॉर्स हूफ, यानी कि यहाँ पे जो आपको इंडेंटेशन दिख रहा है ये जो है वो हूफ है हॉर्स का। और यहाँ पे जो आपको इंडेंटेशन दिख रहा है उसका नाम होता है फ्रॉग। ठीक है, तो ये जो फ्रॉग है उसका जो इंडेंटेशन इनसाइड आपको दिख रहा है वैसा ही इंडेंटेशन ब्रिक बनाते वक्त हम जो मोल्ड इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पे आपको बम्प्स बनाए गए हैं, ये जो है पुराने मोल्ड है जो पुरानी संस्कृति में हम यूज करते थे। तो इस पे जो बम्प बनाए गए हैं ये सारे जो मोल्ड हैं इस मोल्ड में बनाने वाले जो बम्प हैं वो सेम फ्रॉग जो है आपने देखा हुफ में जो होता है हॉर्स का हुफ, उसमें जो इंडेंटेशन पाया जाता है सिमिलर टाइप का यहाँ पे आपको ये बम्प्स देखने को मिलेगा। उसको फ्रॉग उसी बेसिस पे भी कहा गया है। तो ये जो फ्रॉग होता है आप देखते हैं सिमिलर, ये जो इंडेंटेशन अंदर की ओर जनरेट करता है, सिमिलर इंडेंटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे देखते हैं कि अगर आपको ये जो पूरा मोल्ड होता है वो फिलअप करने के लिए, यानी कि यहाँ पे आप पूरा जो मिट्टी है उसको डालते हो तो सभी कॉर्नर में पहुँचाने के लिए आपको वो सेंटर इंडेंटेशन बनाना पड़ता है। तो वो जो सेंटर इंडेंटेशन बनाना पड़ता है और इसी को पहले किकर्स कहा जाता था। उसका स्पेलिंग ऐसे था KICKERS। ठीक है,
तो KICKERS किकर्स उसका नाम था। उसके बेसिस से अगर किकर्स जो होता है उसका ट्रांसलेशन हम जर्मन लैंग्वेज में देखें तो वो होता है फ्रॉग। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी इसका जो नाम है वो फ्रॉग रखा गया है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो फ्रॉग जो होता है वो किसी चीज को होल्ड करने का नाम कहा जाता है। यानी कि अगर आपको स्वॉर्ड जो होता है उसका केस होता है उसको होल्ड करना है तो उसको भी फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। तो यहीं से भी एक नाम डेफिनेटली आया है जिसे हम फ्रॉग कहते हैं। तो और एक चीज है फ्रुगल। फ्रुगल यानी ये भी चीज है कि जब भी ब्रिक बनाई जाती है उसमें ऐसा अगर फ्रॉग रखा है तो उतनी क्ले तो बची जाएगी। यानी कि जो ब्रिक बनाते थे वो ऐसा कहा जाता है, फ्रुगल का मीनिंग ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जितना जरूरी है उतना ही आपको देना है। यानी कि अगर यहाँ पे आपको क्ले की आवश्यकता नहीं है तो वहां पे आप क्ले नहीं दीजिएगा। यानी कि क्ले का जो है वो सेविंग होता है। तो ब्रिक जो बनाते थे ब्रिक मेकर्स से उसको फ्रुगल कहा जाता था और वो यहाँ से इतनी मिट्टी जो है वो निकाल लेते थे। डेफिनेटली इसका पर्पस भी कोई कुछ और है मगर उसी फ्रुगल के नाम से इसको फ्रॉग का नाम दिया गया है। तो ये सारे जो मैंने कारण आपको बताए जो भी चीज़ हैं यहाँ से फ्रॉग जो है वो नाम निकल के आया है जो आज भी हम उसको उसी नाम से पहचानते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी डेफिनेटली पसंद आई होगी। आपके पास भी अगर कोई जानकारी है तो कमेंट में कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलते हैं कुछ और मज़ेदार बात या फिर टॉपिक के साथ। चलिए तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।